नमस्कार, सीसी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जैसे कि हम सभी को पता है कि चल रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और इसी दौरान हम भी जगह जगह जाकर गांव-गांव जाकर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। और अभी प्रचार प्रसार भी काफी चल रहा है, सभी प्रत्याशी अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हम हैं जिला पंचायत क्षेत्र जिठाई के गुन्ना में। यहाँ पर हम जगह जगह जाके लोगों से बातें कर रहे हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या उनकी प्रत्याशियों से उम्मीद है। अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं गुन्ना में, कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, आइए उनसे बातें करते हैं कि क्या उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं और कैसी उनकी प्रत्याशियों से उम्मीद है। धन्यवाद। मैं सीसी न्यूज वालों को बार बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारे गांव में आज पहली बार आए हैं। गांव के अन्यत्र समस्याएं हैं जो कि पहले हमारा न्याय पंचायत क्षेत्र गुरना था, आज इसको जेठाई में डिवाइड किया गया है। हमें चाहते हैं हमारा न्याय पंचायत क्षेत्र गुरना में ही होना चाहिए। क्षेत्र की कई समस्याएं हैं, इसमें कोई सुधारू नेता आते हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय धामी जी को सीधे सीसी न्यूज के द्वारा बातें करना चाहता हूँ। मैं बलवंत सिंह नगर कोटी गुरना से बात कर रहा हूँ। गांव के अन्य समस्याओं में कोई ध्यान नहीं देता है। नंबर 1 समस्या जो कि आवास, ग्रामीण में कोई आवास आज तक हमको 6 साल हो चुके हैं, एक भी आवास हमको नहीं मिला है। अन्य समस्याएं रात दिन की लगी पड़ी हैं। मुख्य समस्याएं यहाँ क्षेत्र में हमको पुलिस चौकी चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास हो। आते हैं कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करता है कोई कुछ भी नहीं है। मैं सीसी न्यूज को बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। अन्यत्र समस्याओं में जुझारू कोई गांव वाला तो बोलता है नहीं। अध्यापकों की समस्या है, गांव में जनता को अन्यत्र समस्याओं से जूझ रहा है। गांव हमारा कोई देखने वाला नहीं, यहाँ करेंगे आएंगे देखेंगे जाएंगे। मेडिकल समस्या है, जनता में हाँ 108 की कभी कभी गाड़ी आती है तो दवाई दे के जाती है। तो यहाँ पे गुन्ना में भी बहुत सारे प्रत्याशी भी अपना प्रचार कर रहे हैं। हम तो चाह रहे थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी मिले, उनके प्रतिनिधि मिले जिनसे हम बात कर सकें और जान सके कि किन चुनावी मुद्दे को लेकर वो इस मैदान में है। अभी प्रत्याशी के प्रतिनिधि हमें मिले हैं, प्रत्याशी तो नहीं मिल पाई क्योंकि वो किसी और क्षेत्र में शायद है। प्रत्याशी के प्रतिनिधि हमें मिले हैं बीना डफोटी, जो यहाँ जिठाई से जिला पंचायत क्षेत्र के लिए उठी हुई है। उनके प्रतिनिधि हमें मिले हुए हैं, उनके हस्बैंड। तो आइए, या बहुत सारे इनके साथ समर्थक भी हैं और ये जगह जगह जाके आजकल सभी को पता है कि प्रचार प्रसार काफी तेजी से चल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं क्या इनके चुनावी मुद्दे हैं और जनता से भी बात करेंगे कि जनता की क्या उम्मीदें हैं कैंडिडेट से। कुछ और लोग हमें यहाँ पर मिले हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या इस क्षेत्र की समस्याएं हैं। आप लोग एक दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, काफी सारी यहाँ पे समस्याएं होंगी। क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में आती हैं और इतने प्रत्याशी यहाँ पर उठे हुए हैं, किससे आपको उम्मीद है कि जो प्रत्याशी जीत कर क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके? आज तक इतने लोग आए इधर, कुछ किया नहीं क्षेत्र के लिए। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। समस्याएं तो बहुत हैं, रोड है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आज एक फौजी भाई है, देश की सेवा करके आया, अभी अपने इलाके लेके कुछ करना चाहते हैं तो हम उसके पीछे हैं। हम उसे 100% देना चाहते हैं अपना, इसके लिए उसके पीछे हैं। पहले भी तो कई सारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत रहे होंगे, उन लोगों ने क्या कार्य किया? कुछ भी नहीं किया। बाहर के इलाके के हैं, उन्होंने अपने इलाकों में किया, हमारे इलाके में कुछ आए नहीं। एक बार वोटिंग के लिए आए, उसके बाद उन्होंने देखा भी नहीं इधर को। तो अभी आपको इनसे उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे क्षेत्र की? देश की सेवा करके आए, इतना साल 25-30 साल देश की सेवा करके आया है, अभी हमें उससे काफी उम्मीद है। अभी हमारे साथ हैं बीना डफोटी जी, जो जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हैं, उनके हस्बैंड। आपकी चैनल के माध्यम से मैं जनता को अवगत करा सकता हूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं और हम किस टाइप के विकास करेंगे और हम जनता के बीच किस मुद्दों को लेकर आए। पहले तो आप चुनाव की बात करते हैं, किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप इस मैदान में हैं? मैम, सबसे पहली जो बात है, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सड़क की हालतें हमारे यहाँ पर हर जगह बहुत दर्दनीय है और कई जगह पर गाँव में अभी जो हमारे प्रधानमंत्री योजना से बनने वाली सड़कें थी वो नहीं बढ़ी है। उनको वहाँ पर मैं लोगों से एक एक घर में जाके मिला, उनने मेरे को बहुत ज़्यादा इस बात में कहा और मैंने उनको आश्वासन दिया, मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ और करके दिखाऊंगा। अगर वो मेरे अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है, मैं आप लोगों को लेके आगे धरने में बैठ जाऊँगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हक और तुम्हारी सुविधाओं को दिलाऊंगा। एक बात हम सुन रहे हैं कि भले ही महिला प्रत्याशी उठ रही है, लेकिन पुरुष का उसमें ज्यादा दिख रहा है कि पुरुष का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इस पर आपके कहना है?
मैम, महिला जो है इस हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन जहाँ पर बात है कि प्रत्याशी महिला है, ऐसा नहीं है कि वो अपने उस पर नहीं लगा पा रही। एक वो हमारी बहुत ही सरल और स्वभाव की सुशील हमारी मैडम है, जो अपने उसमें कर रही है काम, गांव-गांव में जा रही है। मेरे क्षेत्र के अंदर 30 ग्राम सभा है और जो धोरापाट एंड दफौट क्षेत्र को कवर करती है, वो हर जगह नहीं पहुंच पा रही। और आप लोग देख सकते हैं थोड़ी महिला को एड्रेस करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, वो गांव-गांव नहीं पहुंच पा रही। और मैं एक उसका प्रत्याशी का पति होने के कारण मैं हर गांव को, हर लोगों को उनकी समस्या सुन रहा हूं और उनको मैं समस्या को पूरा करूंगा। और वो हमारी जो मैडम है वो उनकी लोगों की समस्या को सुनेगी और पूरा करने की प्रयास करेगी, ये हमारा आश्वासन। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी इस चुनाव को लेकर कि ये कुछ ऐसे काम होंगे जो आपने करने ही करने हैं, अगर आप जीत गए तो ऐसे क्या काम है? मैम, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे छोटे छोटे रास्ते खराब या सड़कें खराब, कहीं पर जो प्रधानमंत्री योजना से बने हैं वो खराब है। उसके बाद यहाँ पर रोजगार की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जो जिला पंचायत के अधिकार में कुछ रोजगार आते हैं और या कुछ उनको, जैसे हमारे पास कई योजनाएं हैं सरकार की जो जनमानस तक नहीं पहुँच पा रहे, लोगों को पता नहीं हो रहा है और उनको बताने वाला कोई नहीं है, वो बेरोजगार नहीं है। हमारे पास इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं और हम एक एक जो घर हैं, जितने बच्चे यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको वो दिलाएंगे। साथ में मेरा एक और वो है कि हम अपने क्षेत्र में एक आर्मी का, अग्निवीर का वो चलाएंगे कैंप, जिसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग होगा, रिटन ट्रेनिंग होगा और दोनों क्षेत्रों में अपने इस चीज़ को हम करेंगे, जिससे भी हम रोजगार ले जाएंगे। और साथ में मैं बागेश्वर में एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, जिसमें हम अपने गरीबों को फ्री में कोचिंग कराने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था में भी काम करने की कोशिश करेंगे। हमने भी लोगों से बात की, उनका कहना है कि यहाँ एक पुलिस चौकी होनी चाहिए, इस क्षेत्र में नहीं है। क्या इस पर आप कहना? मैम, हाँ, ये पटवारी क्षेत्र है, इसमें आगे डीएम साहब और आगे अपने बड़े नेताओं से बात करूंगा कि अगर अधिकार में आता है तो मैं जरूर जो इंटीरियर एरिया है, जो हमारे साइड के एरिया है, उसमें पुलिस चौकी बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि ये बहुत पिछड़े गांव हैं और ऐसे गांव भी हैं जहां पर उनको ये अपने अधिकारों का पता नहीं है, अपने राइट्स का पता नहीं है, वो खाली आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं और किसको देना है वो कहीं पर तो मुझे ऐसा जवाब मिल रहा है, मैं घर घर जा रहा हूँ, वह हमने वोट तो देनी है, एक को देनी है, दे देंगे। तो इसलिए जो पुलिस चौकी वाली बात है, इसमें मैं सोचूंगा कि किन एरिया में इनकी ज़रूरत है और कहाँ पर हमारे थोड़ा सेंसिटिव एरिया है और उसमें हम पुलिस चौकी बनाने की कोशिश, हाँ, जहाँ संभव हो जाए और जो उस मतलब यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो आता है वो करने की कोशिश करें। आप लोग इतने दिनों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगभग 8 दिन अब बचे हुए हैं चुनाव के, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? मैम, जनता का समर्थन के लिए मैं बात करता हूँ, जो मेरी क्षेत्र की जनता है, प्यारी जनता है और बुजुर्ग लोग हैं, युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, साथ में हमारे बड़े भाई, छोटे भाई लोग, उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिल रहा है कि वो बिना दफोटी को ही जितना चाहते हैं। हाँ, तो मैं उनका थैंक्स करता हूँ और जनता का प्यार से मैं गदगद हो चुका हूँ और मुझे हमें पूर्ण विश्वास है बिना दफोटी बहुत भारी मतों से जीतेगी, ये मेरा विश्वास है और जनता का विश्वास है। और हम नहीं बन रहे, जनता बन रही, इस क्षेत्र की विकास महिला बन रही और वो विकास करेगी।